नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत है। इट्स मी रंजित कुमार। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक एंड आस्क योर एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर अपकमिंग जेएसएससी एंड जेपीएससी एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 1 मार्च 2021 से 28 मार्च 2021 तक बनने वाले झारखंड के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। और यह जो करंट अफेयर्स होगा फ्रेंड्स, वह आगामी जेपीएससी 2021 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं इस वीडियो का पहला करंट अफेयर्स। प्रश्न है फ्रेंड्स, सब जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता की विजेता कौन सी टीम बनी है? तो इसका सही आंसर है अपना झारखंड ही सब जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का विजेता रहा है। फ्रेंड्स, पुरुष हॉकी प्रतियोगिता यानी सब जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता को ध्यान में रखिए, क्योंकि हाल ही में सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें इसके जस्ट उल्टा हुआ था। यानी पुरुष हॉकी में झारखंड की टीम विजेता रही और हरियाणा की टीम उप विजेता रही, लेकिन महिला हॉकी प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम विजेता रही और झारखंड की टीम उप विजेता रही। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है और आपको महिला और पुरुष प्रतियोगिता में अंतर ध्यान रखना है। चलिए इस संदर्भ में थोड़ी एक्सप्लेनेशन बता देता हूं कि झारखंड के बालकों ने जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में मेजबान हरियाणा को हराकर पहली बार गोल्ड जीता है। आगे बता दूं, हाल ही में झारखंड के सिमडेगा में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में हरियाणा ने झारखंड की टीम को हराया था। इस बात पे हमने अभी डिस्कस कर रखा है। रोचक तथ्य यह है फ्रेंड्स कि इन दोनों प्रतियोगिता में मुकाबले पेनाल्टी शूटआउट तक गया और महिला में हरियाणा तो पुरुष में झारखंड की टीम विजेता रही। फ्रेंड्स, यदि आप इन प्रश्नों से डे बाय डे अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आने वाले डेली मॉर्निंग 5 AM में आने वाले डेली झारखंड करंट अफेयर्स को रेगुलर फॉलो कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे चैनल पे आने वाली फ्रूटफुल वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स, आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में झारखंड सरकार कुपोषण से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन है समर, एम्पावर, हेल्थ और न्यूट्रिशन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स समर। पढ़ सकते हैं इसे समर, ऐसे आप याद रखिए, SAAMAR है। फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है कि कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। फ्रेंड्स, समर का पूर्ण रूप एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका पूर्ण रूप ध्यान रखिए। समर का पूर्ण रूप है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। तो इसे ध्यान रखिए, एक बार देख लीजिए। अगर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न एब्रीविएशन से बनते हैं तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आगे बता दूं, एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करने के उद्देश्य से समर अभियान की शुरुआत की गई है, तो इसे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आगे आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के किस महिला फुटबॉलर का चयन भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम में हुआ है? तो ऑप्शन है साल्वी सिंह, सुमति कुमारी, अनुपमा त्रिपाठी या सानवी वर्मा। तो ध्यान रखिए, इसका सही आंसर है सुमति कुमारी का चयन भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। झारखंड की उभरती फुटबॉलर सुमति कुमारी का चयन भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। सुमति कुमारी झारखंड के गुमला जिले के भरनो ब्लॉक की रहने वाली हैं। आगे आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड के किस युवती को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स साल्वी सिंह को सोशल एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रांची मोराबादी की, करेक्शन कर लीजिए, साल्वी सिंह को एसा पैकर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाली साल्वी सिंह पहली झारखंड ही नहीं भारत की भी पहली महिला बनी है, तो इससे ध्यान रखिए। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किन्हें संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स निशिकांत दुबे को संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड इन्हें लगातार तीसरी बार मिला है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन, हाल ही में गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को तीसरी बार संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। 17वीं लोकसभा में प्रथम वर्ष के दौरान उनके समग्र गुणात्मक प्रदर्शन और व्यक्तिगत प्रयासों के लिए संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, शिखर को छूते ट्राइबल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है संदीप मुरारका के द्वारा शिखर को छूते ट्राइबल नामक पुस्तक लिखी गई है। हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया फ्रेंड्स, जिसमें जमशेदपुर के संदीप मुरारका की पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स भी एक है। तो बुक्स के रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे
उनमें यह प्रश्न बन सकता है। फ्रेंड्स, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लोकार्पित अन्य पुस्तकें निम्न प्रकार है, इसे भी ध्यान रखिए। प्लासिका एवं विजन टेक्निक किनके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद बिहारी महतो के द्वारा लिखा गया है। दूसरी पुस्तक है महात्मा गांधी विचारधारा और वर्तमान युग में प्रासंगिकता, मुदिता चंद्रा के द्वारा लिखा गया है। और हायर एजुकेशन इन इंडिया प्रोस्पेक्टिव डायमेंशन अभिषेक आनंद के द्वारा, और मिहिर अथ कथा सुनाओ डॉक्टर ममता बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। तो इन पांचों पुस्तकों के राइटर्स के नाम आप ध्यान रखिए, बहुत पॉसिबिलिटी कि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे आज का 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्चरी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो ये ध्यान रखिए, मैं कई बार डेली करंट अफेयर में इसे बता चुका हूँ। कोमालिका बारी, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। तो झारखंड की कोमालिका बारी का चयन आर्चरी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है। चीन के चेंगदू में आयोजित होने वाले 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में झारखंड की छात्रा कोमालिका बारी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 17 साल की कोमालिका ने पिछले वर्ष अंडर 18 वर्ग में विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की दूसरी तीरंदाज बनी थी। उनसे पहले झारखंड की ही दीपिका कुमारी ने 2009 में यह खिताब जीता था। हाल ही में कोमालिका बारी का चयन टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भी भारतीय तीरंदाजी टीम में की गई है। कोमालिका बारी फ्रेंड्स जमशेदपुर की रहने वाली हैं तथा टाटा आर्चरी एकेडमी की तीरंदाज हैं। तो टाटा आर्चरी एकेडमी कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में, यह भी ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा हाल ही में हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुई है झारखंड करंट अफेयर की, जिसमें जनवरी 2020 से मार्च 2021 तक बनने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बताया गया है। तो इस वीडियो को यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स की प्लेलिस्ट पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, या स्क्रीन के दाईं ओर आ रहे आई बटन पे भी क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे आज का 8वां प्रश्न है, झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 कब से लागू की जाएगी? यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एक्ट होते हैं वह उसका यह पॉलिसी 2021 है। तो इसको ध्यान रखना, यह कब से लागू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2021 से यह झारखंड में लागू किया जाएगा। झारखंड उद्योग नीति 2016 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही है। तत्पश्चात झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 लागू की जाएगी। फ्रेंड्स, आगे बता दूं, झारखंड राज्य बनने के बाद अब तक 3 औद्योगिक नीति, पहला 2001 में, 2012 में और तीसरा 2016 में लाई गई। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, इसे भी ध्यान रखिए। 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में सब जूनियर महिला नेशनल हॉकी का खिताब किस टीम ने जीता है? मैंने इस पहले ही प्रश्न में इस प्रश्न का जिक्र किया था। तो इसका सही आंसर है ए, हरियाणा ने सब जूनियर महिला नेशनल हॉकी का खिताब हरियाणा ने झारखंड को हरा के जीता है। और सब जूनियर पुरुष नेशनल हॉकी झारखंड ने हरियाणा को हरा के जीता है। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है और इसे ध्यान रखना है। हाल ही में झारखंड के सिमडेगा जिले में आयोजित सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का खिताब हरियाणा की टीम ने कांटे की टक्कर वाली मैच में पेनाल्टी शूट में 4-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। तो इसे ध्यान रखिए। हरियाणा की टीम 2018, 2019 एवं 2021 लगातार तीसरी बार चैंपियन रही है। इससे पूर्व झारखंड की टीम 2017 में हरियाणा को ही हराकर विजेता रही थी। तो इसे भी ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड के किस जिले में बहुमूल्य ग्रेफाइट खनिज का अकूत भंडार मिला है? तो इसका सही आंसर ध्यान रखिए, पलामू जिले में ग्रेफाइट खनिज का भंडार मिला है। इस संदर्भ में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हाल ही में झारखंड के पलामू शहर के सतबरवा प्रखंड के चांपी गांव में अन्वेषण कार्य का पहला चरण प्रारंभ भी किया गया है। मतलब यहाँ पे जो ग्रेफाइट है उसका खनन या उसे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। आज का 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड के किस शहर में ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना की गई है? तो ध्यान रखिए, लोहरदगा में ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना की गई है। ब्रिकेटिंग क्या है या इससे संदर्भ डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने अपने डेली करंट अफेयर्स में दे रखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ ब्रिकेट क्या होता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, ब्रिकेट का उत्पादन सूखे पत्तों, पुआल, डंडियों, कृषि उत्पाद एवं वन के व्यर्थ पदार्थों से किया जाता है। ब्रिकेट की जो उष्मा होती है फ्रेंड्स, वो लगभग कोयले के समान है। ब्रिकेट का उपयोग ढाबा, ईंट भट्ठा, होटल, पावर प्लांट, अन्य उद्योगों एवं घरेलू कार्य इत्यादि में किया जा सकता है। तो इसे ध्यान रखना है। 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, देहरादून में आयोजित 14वीं जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बनी है? तो इसका भी आंसर है झारखंड। अपना झारखंड ही देहरादून में आयोजित 14वीं जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में ओवरऑल विजेता रही है।
झारखंड की इस कामयाबी में टाटा आर्चरी एकेडमी के तीरंदाज कोमालिका बारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैंने पहले बताया कोमालिका बारी काफ़ी अभी चर्चा में है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इन्हें ध्यान रखिए इनके द्वारा क्या क्या कहाँ कहाँ किन किन प्रतियोगिताओं में भाग लिया जा रहा है या कौन कौन सा मेडल जीता जा रहा है, तो इन सब पे आपको ध्यान रखना है। वन मोर थिंग कि श्री अर्जुन मुंडा वर्तमान में झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ के भी ये अध्यक्ष हैं। इसके अलावे राष्ट्रीय जनजातीय मामले के भी ये मंत्री हैं। ठीक है, आगे आज का 13वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तकनीकी शिक्षित बेरोजगारों को कितने रुपए प्रति वर्ष देने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 5,000। इस संदर्भ में मैं अपने डेली करंट अफेयर में बता रखा हूँ। और आगे इस संदर्भ में बता दूँ फ्रेंड्स, विधवा, तलाकशुदा, आदिम जनजाति और दिव्यांग को 50% अधिक धनराशि दी जाएगी, यानी उन्हें 7,500 रुपये देने की घोषणा की गई है। साथ ही फ्रेंड्स, निजी संस्थानों और उद्योगों में स्थानीयों का 75% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया, तो यह भी ध्यान रखना है। आगे आज का 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किन्हें संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर याद रखिए, रूपचंद हांसदा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा कर दी गई है। कुल 20 भाषाओं के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें संथाली भाषा के लिए रूपचंद हांसदा को चुना गया। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, 11 अप्रैल से झारखंड के किस जिले में छऊ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते होंगे, सरायकेला खरसावां ही छऊ नृत्य से संबंधित जिला है। तो इसका सही आंसर भी डी, ऑप्शन डी, सरायकेला खरसावां ही होगा। इस संदर्भ में थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सरायकेला खरसावां में 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक राजकीय चैत्र पर्व, छऊ महोत्सव व पर्यटक मेला का आयोजन स्थानीय बिरसा स्टेडियम में किया जाएगा। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में जूलॉजिकल गार्डन सूरत गुजरात से एक मादा हिप्पो लाया गया है, उसका नाम क्या है। तो ध्यान रखिए, इसका नाम है नैना। नैना नामक मादा हिप्पो को जूलॉजिकल गार्डन सूरत से कहाँ पे लाया गया, तो बिरसा जैविक उद्यान रांची में लाया गया। हाल ही में भगवान बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन सूरत गुजरात से नैना नामक मादा हिप्पो लाई गई। याद रखिए, रांची के ओरमांझी में स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान का स्थापना कब हुआ था, तो 1994 में। कई बार बता रखा हूँ, ध्यान रखिए। आज का 17वां प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किनका चयन टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए किया गया है। तो ऑप्शन है दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी, अंकिता भगत और उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स उपरोक्त तीनों, यानी दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी और अंकिता भगत, इन तीनों का चयन आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम में की गई है। आगे इस संदर्भ में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन तीरंदाजी संघ ने टोक्यो में इस साल होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए 6 सदस्यीय 3 पुरुष और 3 महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ। और ये जो तीनों महिला खिलाड़ी हैं, वह तीनों महिला खिलाड़ी झारखंड से जुड़ी हुई हैं या झारखंड की रहने वाली हैं। चयनित तीनों महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी एवं अंकिता भगत झारखंड की रहने वाली हैं। तो ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह घोषणा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मैं बता दूं, प्रत्येक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1921 में की गई थी। और इस वर्ष जो महिला दिवस मनाया गया, उसका थीम था वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। तो थीम से भी प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में यह प्रश्न बन सकता है। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर 8986772733 या हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्रुप बनाए गए। तो आपको इस व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको अपना नाम और आप झारखंड के किस जिले से बिलोंग करते हैं टेक्स्ट करना है। हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस के लिंक और PDF इन व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप बेहिचक जुड़ सकते हैं। आगे आज का 18वां प्रश्न है फ्रेंड्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में रांची को कौन सा स्थान मिला है। तो ऑप्शन है 35, 32, 42 और 48। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 42, यानी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में झारखंड की राजधानी रांची को 42वां स्थान मिला है। तो इसे ध्यान रखना है। अच्छे शहरों की रैंकिंग में रांची को 42वां स्थान मिला है। गुणवत्ता युक्त जीवन की रैंकिंग में रांची का स्थान 27वां है। और ईज ऑफ डूइंग से संदर्भ में कुछ बातें मैं बता देता हूँ। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एक मूल्यांकन उपकरण है जो जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास के लिए विभिन्न पहलुओं के प्रभाव का अध्ययन करता है। 19वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में JSCA रांची में आयोजित वुमेन्स T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 की विजेता कौन सी टीम रही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे ध्यान ही रखिए। तो इसका आंसर है बोकारो ब्लॉसम्स।
इसके अलावा इस संदर्भ में कुछ और भी बातें मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ। झारखंड वुमेन्स T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 का आयोजन 14 फरवरी से 25 फरवरी 2021 के बीच झारखंड के JSC स्टेडियम में किया गया था। इस प्रतियोगिता में फ्रेंड्स कुल 5 टीमों ने भाग लिया जो निम्न प्रकार थे: जमशेदपुर जैस्मिन, धनबाद डैफोडिल, दुमका डाइसिस, रांची रोजेज और बोकारो ब्लॉसम्स। इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में बोकारो ब्लॉसम्स ने दुमका डाइसिस को 9 विकेट से हराया और इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रांची रोजेज की टीम रही। इस प्रतियोगिता को कार्बन कंपनी स्पॉन्सर कर रही थी, याद रखिए कार्बन कंपनी स्पॉन्सर कर रही थी। फैन कोड ऐप के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण भी किया जा रहा था। इसके अलावा बता दूं वर्तमान में JSCA के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर नसीफ अख्तर, ध्यान रखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स पिछले वर्ष झारखंड T20 लीग की तरह ही पुरुषों का भी लीग हुआ था, उसमें भी बोकारो की टीम विजेता रही थी और दुमका की टीम ही उप विजेता रही थी, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत से प्रश्न झारखंड की जो महान व्यक्तित्व हैं उनसे पूछा जाता है, तो यदि आप झारखंड के महान व्यक्तित्व श्रृंखला के वीडियोस नहीं देखें तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भगवान बिरसा मुंडा, शहीद अल्बर्ट एक्का और जयपाल सिंह मुंडा जैसे बहुत से झारखंड के महान व्यक्तित्व के संदर्भ में डिटेल डिस्क्रिप्शन यानी बायोग्राफी बनाया गया है, तो आप इसे बेहिचक देखिए। यहाँ से भी बहुत से प्रश्न आगामी एग्जाम में आपके बनेंगे। फ्रेंड्स आज का 20वां प्रश्न है, झारखंड की किस युवती का चयन राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए की गई? याद रखिए राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए, तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, काजल महतो का चयन राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए किया गया है। सरायकेला खरसावां के कुकड़ू प्रखंड के कुंदा गांव की 14 वर्षीय काजल महतो का चयन राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए की गई है। राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन 5 मार्च को नवी मुंबई में की गई है। आगे आज का 21वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किन्हें रांची विश्वविद्यालय की प्रभारी कुलपति बनाया गया? तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर कामिनी कुमार को रांची विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति बनाया गया। इससे पूर्व डॉक्टर रमेश कुमार पांडे लगातार 2 कार्यकाल के लिए रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे थे। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडे का कार्यकाल 2 मार्च 2021 को समाप्त हो गया है और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर कामिनी कुमार की नियुक्ति इनके जगह पर की है। आगे आज का 21वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 का कुल बजट कितना है? तो इसका सही आंसर आप सबों को पता होगा 91,277 करोड़ झारखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2020-21 का कुल बजट है। तो यह डाटा ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। फ्रेंड्स आगामी JPSC एग्ज़ाम का जो ज्वलंत टॉपिक है वह है CNT-SPT एक्ट, तो इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्द हमारे चैनल पे CNT एक्ट 1908 से पार्ट वाइज पार्ट, क्योंकि एक वीडियो में समझाना इससे संभव नहीं, काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो सागर सर काफ़ी मेहनत से इस वीडियो को तैयार करने में लगे हैं। यह बहुत जल्द 1-2 दिनों में चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ से 12 प्रश्न बनेंगे, यानी 24 मार्क्स JPSC के एग्ज़ाम में यहाँ से आते हैं और कंफर्म प्रश्न इतने पूछे ही जाते हैं। यदि आप 2016 के प्रश्न देखेंगे तो आप वहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो जितने सिलेबस में प्रश्न लिखे गए हैं उतने प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये CNT एक्ट कहीं से भी देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप हमारे ही चैनल पे देखिए, अगर कोई और बहुत अच्छे से बता रहा है तो बेशक इस सेक्शन को तो करके ही जाइएगा एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स आज का 23वां प्रश्न है, धोनी को किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ खिताब दिया गया है? तो पशुपालन, मुर्गी पालन, कृषि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया। देखते हैं किसने सम्मानित किया है। BHU के किसान मेले में पूर्वी भारत के श्रेष्ठ गोपालक का खिताब झारखंड के महेंद्र सिंह धोनी को मिला है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने धोनी के प्रतिनिधि के रूप में उनके कर्मचारी कुणाल गौरव को यह सम्मान दिया है। 24वां प्रश्न है फ्रेंड्स, पर्यावरण के दृष्टिकोण से राज्य सरकार के द्वारा निम्न में से कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ध्यान रखिए, शनिवार नो कार अभियान झारखंड सरकार के द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखने या कम पॉल्यूशन फैलाने के लिए या फिर वातावरण को अच्छा रखा जाए, इसलिए शनिवार नो कार मूवमेंट या अभियान को चलाया गया, तो इसे ध्यान रखिए। हाल ही में विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो तथा कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने साइकिल चलाकर इस अभियान का समर्थन किया है। विश्व पर्यावरण से बात हुआ है तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आगे आज का 25वां प्रश्न है फ्रेंड्स, किस योजना के तहत झारखंड में पोषण वाटिका का निर्माण करवाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जानिए फ्रेंड्स, दीदी बाड़ी योजना के तहत
पोषण वाटिका का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में करवाया जा रहा है। आगे इस संदर्भ में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। दीदी बाड़ी योजना का क्रियान्वयन मनरेगा एवं झारखंड राज्य आजीविका मिशन के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। इस योजना के तहत JSLPS द्वारा ग्रामीण महिलाओं को घर की बाड़ी में विभिन्न तरह की हरी सब्जियां उगाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो इसे ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, ये तो थे मार्च 2021 से बनने वाले 25 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे इसी माह से बनने वाले 25 अन्य करंट अफेयर्स फ्रेंड्स 5 अप्रैल 2021 से पहले चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑफ द मंथ देखने से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, आप सबों से निवेदन है कि यदि आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। वन मोर थिंग कि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो का PDF जनरली आपको लेट से मिलते हैं। फ्रेंड्स, इसके पीछे कुछ वजह है और इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आप हो सकते हैं। वीडियो बनने के साथ यदि PDF डाला जाता है तो कॉपी पेस्ट करने वाले YouTube चैनलों के द्वारा हमारे कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लिए जाते हैं और इससे समस्या ये होती है कि इस वीडियो को तैयार करने वाला जो डिजर्विंग टीम होता है उसका श्रेय उसको नहीं मिल पाता है। तो यदि आप वीडियो अपलोड होते हैं इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। फ्रेंड्स, चलिए इस PDF के संदर्भ में आज एक टारगेट सेट करते हैं कि इस वीडियो के व्यूज़ जैसे ही, एक छोटा सा टारगेट है, इस वीडियोज़ के व्यूज़ जैसे ही 1000 होंगे, 1000 व्यूज़ जैसे ही होता है वैसे ही PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, बार बार वीडियो देखना संभव नहीं है। PDF के माध्यम से बहुत कम समय में सरसरी नज़र से ये सारे करंट अफेयर्स को किया जा सकता है। तो आपको 1000 व्यूज़ पुराने हैं तो आपको क्या करना है, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी के हिसाब से आपको बहुत जल्द PDF मिल जाएगा। आगे फ्रेंड्स, हर दिन की तरह हमारे वीडियोज़ में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता था क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में। तो चलिए इस बार क्वेश्चन ऑफ द मंथ के रूप में भी आपके लिए एक प्रश्न है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए और बेहिचक कीजिए। प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा कुपोषण से निपटने के लिए शुरू की गई समर का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और बेहिचक इसका आंसर कीजिए। आपके आंसर करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वीडियो के प्रारंभ में हमने बात की थी कि यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और हमारे चैनल पे आने वाले सारे कंटेंट इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगे और जो भी PDF होंगे या फिर जो भी JSSC या JPSC से रिलेटेड न्यूज़ है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होंगे वह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप है, आप बेहिचक जुड़िए। आपको जुड़ने के लिए आपको आपका नाम और आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं टेक्स्ट करना है, आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। हमारे पुराने वीडियोस या पुराने PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। वहाँ पे आपको हमारे चैनल पे आए हुए सारे वीडियोस के PDF या लिंक जो भी हैं सभी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखिए, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता। अपने लाइफ का एक एक मिनट का महत्व समझिए और उसे पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि एक बार सफल हो जाने के बाद आपको जितने भी फालतू के काम करने हैं आप करते रहिएगा और आपको इसमें कोई टोकने वाला भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स परिवार का बेस्ट विशेष है। लगे रहिए एग्ज़ाम्स की तैयारी में। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद एंड जय झारखंड एंड जोहार।